बीजेपी की चाटुकारिता में गोदी मीडिया इतनी अंधी हो गई है कि विपक्षी प्रवक्ताओं को गाली तक देने लग गए हैं। आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है, आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहाँ पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों एसआईआर पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं एसआईआर पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें एसआईआर पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? आईक्यू कहाँ बेच खाई है आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी आईक्यू? हम डिबेट करते हैं। अंबानी की चैनल की एंकर पहले तो विपक्षी प्रवक्ता यानी आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव को बेवकूफ बोलती है, और फिर अजीब बात देखिए कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं। यहीं अगर इस एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता को बेवकूफ बोला होता तो आप सोच सकते हैं कि अंबानी के इस चैनल ने क्या कार्रवाई की होती। और मैडम ने तो हद तब कर दी जब आरजेडी की प्रवक्ता चूंकि पिछड़ी जाति से आती हैं तो उन्हें उस पर ताना मारने लगी। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। भै 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 रोती नहीं हूँ हर चीज पर, भै 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ किसके कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूं? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूं, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूं। सोचिए क्या सोच है इन गोदी एंकर्स की। पिछड़ी जाति से होने को विक्टिम कार्ड बोल रही हैं, और इतना बोलने के बाद सरकार की गोद में बैठे इन एंकर्स को कोई कार्रवाई का डर ही नहीं। और मैडम यहाँ भी नहीं रुकती हैं, इनकी भाषा जहां तक गिर सकती थी उस स्तर तक गई हैं। ये भै 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 रोती नहीं हूँ हर चीज पर, भै 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? आईक्यू कहाँ बेच खाई है आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी आईक्यू? सुना आपने? ये इनकी भाषा का स्तर है। कभी भैं भैं करती हैं तो कभी कहती हैं कि अपना दिमाग कहाँ बेच खाया है। सोचिए जिन घरों में ये शो देखा जा रहा होगा उन पर क्या असर पड़ता होगा, बच्चे क्या सीखेंगे। एसआईआर को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद में चर्चा की मांग उठाई थी, प्रदर्शन किए थे, उसको मोहतरमा रोना रोना बताती हैं। आप कहती हैं एसआईआर पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें एसआईआर पर बहस करनी है। रूबिका लियाकत इस बात को डिफेंस कर रही थी कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाते हैं तो बीजेपी को क्यों दर्द होता है, वो क्यों जवाब देती है। विपक्ष मॉनसून सत्र में किस पर बहस करना चाहता था? मुद्दा क्या था मैं बताऊं? बीजेपी जैसे सुनिए मैं बताती हूँ। आपने कहा मेरी क्लास है तो मैं क्या हुई? मैडम है ना, मैडम का ऑपोजिट क्या हुआ? सर। आपने बता दिया सर पर बहस हो रही थी। सर क्या है? सर अजय जी सर क्या है? ये सर नहीं, सर क्या है? बिहार वाला एसआईआर के हिसाब से तो सर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर क्या है? अरे एसआईआर सुन लीजिए। एसआईआर क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था एसआईआर पर? अगर पार्लियामेंट में बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए। मैं कह रही हूँ और एलओपी 15 करोड़ से ज्यादा वोटरों के होते किस तरह से ज्ञानेश कुमार ने एलओपी की बेइज्जती की है। मैं बार एक ही बात कह रही हूँ, सबकी आवाज बंद। अभी अजय जी अगर पार्लियामेंट में आप एसआईआर पर डिबेट चाह रहे थे तो डिबेट में जब आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब पार्लियामेंट में देगा कौन देगा? देश की सरकार की सरकार देगी क्या? तो यही बात है ना। तो फिर अभी कह रहे थे अरे भाई क्यों नहीं दूंगी, संस्था है, संवैधानिक संस्था है। इसके लिए मैडम तर्क देती हैं कि एसआईआर पर संसद में बहस की मांग उठा रहे थे तो वहां कौन जवाब देता। कहने को तो मोहतरमा पत्रकारिता करती हैं, नहीं जानकारी की काफी कमी है मैडम को। मणिपुर पर चर्चा की मांग उठाई विपक्ष ने तो ये मांग की
कि नेता सदन यानी प्रधानमंत्री ही जवाब देंगे, कोई और नहीं। यही चीज यहां भी थी। एसआईआर पर विपक्ष को पीएम मोदी से जवाब चाहिए था, लेकिन मैडम को लगा कि उन्होंने एक ऐसा तर्क ढूंढ लिया है जिसका किसी के पास जवाब नहीं होगा। दिन प्रतिदिन रोजाना इन गोदी एंकर्स का रवैया विपक्ष के प्रति बिगड़ता जा रहा है। बीजेपी और मोदी सरकार में लाख कमियां हो, देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, बावजूद इसके कि देश में 11 साल से सरकार में बीजेपी है, फिर भी बीजेपी से सवाल करने के बजाय ये एंकर्स विपक्षी प्रवक्ताओं पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि विपक्षी प्रवक्ता भी दमदार, इनके हर एक एजेंडे को नस्तानाबूद कर देते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि डिबेट प्रोग्राम का मालिकाना हक यानी किसी का माइक ऑन रखना है या ऑफ, ये एंकर्स के हाथ में होता है। जब एंकर्स फंसते हुए दिखते हैं या इनकी पोल खुलने लगती है तो इसी माइक के जरिए तो विपक्ष की आवाज को डाउन कर दिया जाता है। कई गोदी एंकर्स के खिलाफ केस चल रहे हैं, कहीं दंगा भड़काने को लेकर तो कहीं गलत खबर के जरिए एजेंडा चलाने को लेकर। कई बार तो सजा के तौर पर इन पर जुर्माना भी ठोका गया, नहीं फिर भी ये सुधरने वाले नहीं।